प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और इस समय हमारे साथ डॉक्टर आचार्य विकास मैसी जी हमारे साथ हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि न केवल भारत में लेकिन भारत से बाहर भी हम उनके वचनों को और जो परमेश्वर उनके दिल में और हृदय में और मन में डालते हैं उन बातों को हम जांचते, सीखते और समझते आए हैं। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे सवाल करने जा रहा हूँ और पूछने जा रहा हूँ जो आपके लिए और हम सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक सभा में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही और वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे हृदय में बैठ गई। उन्होंने कहा कि मनुष्य के ऐसे कौन से 3 मित्र हैं जो उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो आचार्य जी, आपको ध्यान है जब आपने इस प्रचार को, इस बात को कहा, बड़ी पब्लिक और भीड़ थी, लेकिन उस समय वो बात आई गई हो गई। हो सकता है बहुत से लोगों ने सुनी होगी, बहुत से लोगों ने समझी होगी, लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वाकई में मनुष्य के जो 3 सच्चे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कौन है? थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि उस दिन मैं सभा में प्रचार कर रहा था तो मुझे नहीं मालूम उसकी रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई। लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य को जो उसकी यात्रा है, जीवन की जो यात्रा है, उसमें उसे कई साधनों की और कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण जो बातें हमने उस दिन दोहराई थी वो था कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ, या मैं कह सकता हूँ कि जो ज़रूरत है या उसकी ताकत है या उसको हम क्षमता, या हम उसको एक नाम दे सकते हैं, दोस्त। 3 दोस्त मनुष्य के अच्छे हैं जिसका मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए और उसको संभाल के रखना चाहिए। जो सबसे पहला दोस्त है वो है परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल में भी यूहन्ना 15:15 में भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में जब वो संसार में आए तो अपने आप को आपके लिए उसने मित्र ठहराया। और परमेश्वर अगर हमारा मित्र है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हम उसके कथनों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बाइबल कहती है भजन संहिता 146:5 में कि ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्टेड इन द लॉर्ड। बिल्कुल, वो व्यक्ति बहुत ही आशीषित है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। विश्वास का मतलब है उस परमेश्वर की नीतियां, जो योजनाएं, जो उसने वचन कहा है। जैसे अगर प्रभु ने कहा प्रेम करो, बस हम प्रेम करें। प्रभु ने कहा क्षमा करो, हम क्षमा करें। प्रभु ने कहा कि यहाँ नहीं जाना तो वहां नहीं जाना। परमेश्वर ने नोहा को बोला कि जहाज बनाओ, तो वहां लिखा है कि नोहा ने वो जहाज बनाया और जो नाप जो नोहा को दिया गया था वही नाप जो है वो नोहा ने रखा, डिजाइन जिसे हम कह सकते हैं। और इसलिए नोहा और उसका परिवार बच गया। नोहा बच गया, उसका परिवार बच गया, और कहीं ना कहीं हम नोहा के वंशज हैं। बिल्कुल। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपके जीवन की यात्रा में आपका जो सबसे पहला मित्र है वो है परमेश्वर है। आप परमेश्वर की बुद्धि, समझ, उसकी योजनाओं को जाने, उस पर भरोसा करें और हमेशा उसे पकड़े रहें, उसे थामे रहें, बिकॉज वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। दूसरा आपका जो दोस्त है वो है आपका परिवार। बहुत महत्वपूर्ण। परिवार आज की हमारे, देखिए हमारे भारत देश में भी इस चीज को हम सिखाते हैं कि परिवार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर परिवार नहीं होगा तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। और परिवार के बारे में जब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं ये बात को सिखाना चाहता हूँ कि परिवार की डेफिनेशन केवल पति पत्नी नहीं है कि पति पत्नी और 2 बच्चे। परिवार जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता, अगर आपके भाई बहन हैं, और अगर आपकी मान लो भाई है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी आते हैं। अगर आपकी बहन है तो उनके पति, उनके बच्चे भी आते हैं। और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ वही है। परिवार में आपको सुरक्षा मिलेगी, परिवार में आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और परिवार आपको एक ऊर्जा देगा। प्रत्येक दिन जो ऊर्जा आपको चाहिए, जैसे सनलाइट है ना, ये सनलाइट अगर ना निकले 3 महीने 6 महीने तो क्या होगा आपका? आप खत्म हो जाएंगे। मैं अभी पिछले दिनों एक लड़के से मिला जो ट्रूली ऑर्फन है और मेरे संग फ्लाइट में था। तो मैं जब हम बात करते उसने कहा मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं एक अनाथालय में पला हूँ। और जब मैं उससे बात कर रहा था तो इस बात को वो कह रहा था कि मैं हमेशा परिवार के बारे में सोचता हूँ। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परिवार आपका पावर बैंक है। जब आप थके हो, निराश हो, कमजोर हो, आप फेलियर हो, आपके बिजनेस में अगर फेलियर है, आपकी हेल्थ में अगर चैलेंजेस हैं, कोई भी इशू है, द फैमिली विल हेल्प यू। परिवार जो है वो आपको मदद करेगा, आपकी बात को समझेगा। बाहर लोग नहीं समझेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन आपके माँ बाप, आपका भाई, आपकी बहन हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि जीवन की इस दौड़ में, इस यात्रा में परिवार को आप साथ लेकर चलें। बिल्कुल। तीसरा जो लास्ट है वो है पैसा। परमेश्वर, परिवार और पैसा। देखिए बाइबल हमें इस चीज को सिखाती है कि धन का जो लोभ है वो बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल। लोभ, लेकिन धन
बुराई की नहीं जड़ है। नहीं है। धन तो आपको चाहिए, धन आपको घर बनाने के लिए चाहिए, बिल्कुल। स्कूल में बच्चों की फीस देने के लिए चाहिए, आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं तब आपको चाहिए आपको। लेकिन धन आपका एक अच्छा मित्र है, उसे आप ईमानदारी से और मेहनत से कमाएं और उसकी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि आप धन को फालतू खर्च करें, उड़ाएं। जैसे उड़ाऊ पुत्र के लिए लिखा है लूका 15 में कि जो धन उसके पास था उसने वो सारा धन उड़ा दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। अगर वो बुद्धिमान होता तो उसको संभालता और आवश्यकता के अनुसार उसे खर्च करता, इस्तेमाल करता। अगर आपके पास पैसे हैं, आप, मेरे नाना जी ऐसा कहा करते थे कि धन को हमेशा एक डिब्बे में ताले में लगा कर रखो, जब आपको जरूरत हो तो उसका ताला खोलो, उसे निकालो, क्योंकि अगर आप उसे इधर उधर रखेंगे वो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सो धन को संभालना, उसकी रक्षा करना, ईमानदारी से कमाना, वो आपकी ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से, जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा जो आपका अपना है, आप बहुत सी लड़ाइयों को जीत सकते हैं, आप बहुत सी सिचुएशंस के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। आप वो सारी सुविधाएं जो आपको आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आपके लिए चाहिए, आप कर सकते हैं। पर इसमें शर्त यही है कि धन बेईमानी से कमाया हुआ ना हो, ईमानदारी से कमाया हुआ हो। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों आशीषें देना चाहता है। परमेश्वर ने सुलेमान को धन ब्लेस किया और लिखा है कि तूने बुद्धि मांगी इसलिए मैं तुझे धन भी देता हूँ। तो धन जो है वो परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग है। यहाँ हमें 3 चीजें समझनी है कि जिंदगी की यात्रा में आपको परमेश्वर, परिवार और पैसा आपके अच्छे मित्र हैं। उन्हें आप बड़े सावधानी से पकड़ कर रखिए और बड़े उसका इस्तेमाल जो है ठीक से कीजिए, और हमेशा अपने परिवार के साथ अपने परमेश्वर का आनंद लीजिए और उसकी प्रतिज्ञाओं का आनंद लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है जब आपके पास पैसे होंगे तो आप एक न केवल अपने लिए लेकिन बहुतों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है आचार्य जी, जब धन आता है, जब इंसान बड़ा ही स्टार्टिंग में कमाता है तो वो उसको व्यर्थ गंवाता है, लेकिन समय के साथ वो मैच्योर होकर उसको सजोता भी है, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में जब आप, मान लीजिए आप कॉलेज में स्टूडेंट हैं और आपकी नई नई नौकरी लगेगी, तो आप जो अपना धन बहुत से मित्रों के साथ खर्च कर देंगे, या शराब में, अगर कोई शराब पीता है, या शौक में खत्म कर देंगे, इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ेंगी, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके बूढ़े माता पिता होंगे, और अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप उस धन को संभालेंगे, क्योंकि वो धन कभी भी आपके इस्तेमाल में आएगा, आपके बच्चों के लिए, फीस के लिए, स्कूल के लिए। बिल्कुल, हरी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं जिंदगी में। धन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, याद रखिएगा मेरी बात। इसलिए धन को संभालना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपके पास अगर 1000 आए तो आपने शाम को 900 रुपए खर्च कर दिए। बहुत बुद्धिमानी के साथ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जब मैं कॉलेज में था या मेरी जब फर्स्ट जॉब लगी, मैंने बहुत सा धन इधर उधर खर्च किया, सेवा में आने के बाद भी। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ मैं धन के महत्व को समझ रहा हूँ कि वो धन वास्तव में आपके लिए एक ताकत है, आपकी हिम्मत है, और वो कहीं ना कहीं सही तरीके से उसको कमाया जाना और सही तरीके से उपयोग करना आपके लिए बड़ी आशीष है। तो मैं अपने मित्रों से यही कहूंगा हमेशा, और मैं इस पर एक किताब भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर, परिवार और पैसा मनुष्य की ताकत है, उसके सच्चे मित्र हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी, इस सुंदर बातों को हमारे सामने रखने के लिए। आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने इन 3 दोस्तों को बिल्कुल आप अपने साथ बांध के रखें, सजो कर रखें। परमेश्वर, परिवार और धन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।